हमने फोकस कीवर्ड डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पे। ओके, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने डाला, ये मेरा एक फोकस कीवर्ड हो गया कि भाई इसी के कीवर्ड के बेसिस पर मेरे को पूरा का पूरा एसईओ करना है। तो आपके टाइटल भी बढ़ेगा, डिस्क्रिप्शन में भी वो डलेगा कीवर्ड, एंड होम पेज के लिए परमालिंक्स के अंदर कोई भी कीवर्ड नहीं आएगा, ऑल टेक्स्ट के अंदर डालना है। ठीक है, ऑल टेक्स्ट आप सब लोगों ने पढ़े हैं। URL इज 26 कैरेक्टर लॉन्ग, ऑलरेडी हमारा बड़ा URL है। ठीक है, कंटेंट AI वाले पार्ट को बिल्कुल स्किप कर देना है। फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था आपको आई गेस कीवर्ड रिसर्च के अंदर, ये वाला पार्ट कि पहले प्राइमरी कीवर्ड आएगा, फिर सेकेंडरी कीवर्ड आएगा, फिर ब्रांड आएगा, उससे हमारा टाइटल बनेगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन नेचुरली होना चाहिए। प्राइमरी कीवर्ड्स एंड आल्सो यूज सिनोनिम्स एज वेल। हमें सिनोनिम्स वगैरह सब कुछ यूज करने हैं अपने डिस्क्रिप्शंस के अंदर। ओके, तो आई गेस ये सभी को क्लियर है। ठीक है, तो जस्ट लेट मी चेक। ठीक है, तो टाइटल रीडेबिलिटी में भी यही पोर्शन बोल रहा है कि भाई फोकस कीवर्ड सबसे पहले आना चाहिए, फिर सेकेंडरी कीवर्ड आना चाहिए, फिर थर्ड। ठीक है, फिर उसके बेसिस पर टाइटल बनेगा। योर टाइटल डजंट कंटेन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव सेंटीमेंट कीवर्ड्स। तो ये मैं आज पढ़ाऊंगा आपको कि सेंटीमेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं। योर टाइटल डजंट कंटेन अ पावर वर्ड एटलीस्ट वन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन अ नंबर। तो ये देखो नंबर वाला जो सीन है ना, आप नंबर यूज कर भी सकते हो बट नहीं भी। मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। ये मत सोचना कि इसने नंबर लिखने के लिए बोल दिया तो हमारा एसईओ बहुत अच्छा हो रहा है, नहीं। नंबर्स बेसिकली गूगल को इतने पसंद नहीं है। गूगल को सबसे ज्यादा पसंद है अपने पेज के अंदर टेबल्स, जो प्रॉपर टेबल रहती है, ऑप्टिमाइज होके बनती है। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो टेबल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब भी आप अपना कंटेंट लिखोगे तो टेबल पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। इसके बाद आ जाता है आपका ऐड अ फ्यू इमेजेस एंड और वीडियोस। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, अपना कंटेंट अगर तुम लिख रहे हो तो इमेजेस वगैरह सब कुछ ऐड करनी है आपको उसके अंदर। टाइटल पे जाते हैं तो सेम चीजें फोकस पे जा रही है। तो ये फोकस कीवर्ड जैसे तुम बढ़ाओगे ना, यहाँ से धीरे धीरे करके तुम्हारी जो नंबर्स है, कोशिश करनी है 100 में से 95 तो ले आओ। फिर देखना आप अपने पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे जो ऑन पेज कंप्लीट सीखे हो, कंप्लीट करे हो, ठीक है, वो सारा का सारा आपको पूरा रिजल्ट दिखेगा किसके ऊपर, सामने गूगल के ऊपर। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एजेंसी श्रीनर.स्टोर इन मेरठ। सर ये टाइटल का तरीका सही है? इसमें जो तुमने डबल डॉट लगा रखे हैं ना, कॉलन जो लगा रखे हैं, इनको बिल्कुल मत लगाओ। और ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एजेंसी श्रीनर.स्टोर इन मेरठ, नहीं, ये कोई मतलब ही नहीं है। पहले प्राइमरी कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एजेंसी, फिर दूसरा सेकेंडरी कीवर्ड आएगा, मतलब उससे रिलेटेड और क्या ऐड कर सकते हो। लास्ट में ब्रांड आएगा, और डॉट स्टोर नहीं लगाना, सिर्फ ब्रांड का नाम लिखना है, श्रीनर जो भी आपके ब्रांड का नाम है, श्रीनीर जो भी है, ठीक है, डॉट स्टोर नहीं लगाना आपको। ओके, सो आई गेस ये सब चीज़ों को लेके आप जब फोकस करोगे तो आपके फोकस कीवर्ड पे थोड़ा सा फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो आई गेस सभी को क्लियर है वाला पार्ट, श्रद्धा एंड सीनू एंड लव। ओके ग्रेट। तो आज ना एक छोटी सी चीज़ और पढ़ते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर ना हमने क्या सीखा था, दैट इज कीवर्ड्स टर्मिनोलॉजी। हमने स्टफिंग समझा, हमने डेंसिटी समझा। आज हम पढ़ेंगे कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। ये किस चिड़िया का नाम है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड, अगर मान लो श्रद्धा का कोई पेज है, ठीक है, सर्विस पेज है श्रद्धा का, सपोज दैट, और सर्विस पेज जो है श्रद्धा का, अब एक और पेज है श्रद्धा का जिसपे उसने ब्लॉग लिखा है। ठीक है, अब ब्लॉग लिखा है श्रद्धा ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, इसके ऊपर ब्लॉग लिखा है। ठीक है, एंड उसकी जो सर्विसेज हैं श्रद्धा की, वही सर्विसेज नोएडा के अंदर भी दिखती है, मतलब वो नोएडा में एजेंसी खोल के बैठी है, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है श्रद्धा कि भाई मेरा जो सर्विस वाला पेज है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा के ऊपर रैंक करने लग जाए, और जो उसने ब्लॉग लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, वो भी उस पर रैंक करने लग जाए। बट ऐसा होता नहीं है। इससे दिक्कत क्या है, तो एक कीवर्ड को आप दो पेज के लिए फोकस नहीं करवा सकते। तो मतलब सिंपल सी बात ये है कि एक कीवर्ड को दो पेज पर फोकस नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर पेजेस एक दूसरे की रैंकिंग को खाएंगे।
और अगर वो एक दूसरे की रैंकिंग को खा रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बेनिफिशियल है कि एसईओ पर्सपेक्टिव से हम हर एक कीवर्ड पे सेम पेज को रैंक नहीं कराएंगे। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सर्विस पेज पे रैंक नहीं कराएंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को पोस्ट पे रैंक नहीं कराएंगे। पोस्ट पे कुछ रैंक कराना है तो कोई और अलग कीवर्ड ढूंढो। क्वेरीज तो कितनी सारी होती हैं, ऐसा थोड़ी कि गूगल इसी क्वेरी को लेके बैठा है। बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं, उन कीवर्ड्स पे ट्राई करो। तो एक कीवर्ड एक पेज के लिए, सिंपल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। क्लियर है सभी को कीवर्ड कैनिबलाइजेशन? सिंपल सा है। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, कीवर्ड प्रोमिनेंस एंड सिमेंटिक। ओके, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होता है पहले ये देखो, काफी बड़ा लिखा हुआ है। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? ऊपर से आई गेस प्रॉपर दिख रहा होगा आप सब लोग। जस्ट वेट, ठीक है। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी बेसिकली क्या बताता है? दो कीवर्ड्स का डिस्टेंस बताता है। सपोज करो कि एक रेड शूज कोई सर्च कर रहे हो आप, ठीक है, और एक सैंडल्स सर्च कर रहे हो अलग अलग। तो मतलब लब ने रेड सैंडल्स वो अप्लाई कर दिया, रेड शूज सर्च कर लिया जो हमारे लब है, ठीक है। लाल जूता सिंपल गूगल पे सर्च करा, ठीक है। हिंदी भाषा में कैसा लगता है ना, लाल जूता, अजीब लगता है। और रेड शूज बोल रहा हूँ तो देखो कितना रिफाइनिंग लग रहा है ना, कि एक ऑरा आ रहा है। तो लब ने एक लाल जूता सर्च करा गूगल पे, इंग्लिश में करा है, ठीक है। और सैंडल्स सर्च करी महक ने, ठीक है। सैंडल्स महक ने सर्च कर ली, दोनों ने अलग अलग सर्च करी, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के अलग अलग रिजल्ट आएंगे। उसको लाल जूता दिखेगा और उसको सैंडल्स दिखेंगी, ठीक है। बट अगर आप दोनों एक साथ रेड शूज और सैंडल को साथ में सर्च करोगे तो चांसेस है कि गूगल उन दोनों कीवर्ड्स को एक साथ जोड़ के थोड़े बहुत रिजल्ट अलग करके बनाए, ठीक है। थोड़े बहुत रिजल्ट को अलग करके बनाए, थोड़े बहुत रिजल्ट को अलग दिखा सकता है। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक प्रॉक्सिमिटी है, जिससे एक डिस्टेंस रहता है कीवर्ड के अंदर। तो गूगल को ये पता चल गया रेड शूज एक अलग कीवर्ड है एंड सैंडल्स एक अलग कीवर्ड है। चाहे अब तुम गूगल में जाके दोबारा सर्च कर लो एक साथ, जैसे लब ने लिख दिया रेड शूज और आगे लिख दिया सैंडल, तो ये दो कीवर्ड है, गूगल को पता है। तो उस बिहाफ पे क्या करेगा गूगल? आपको सेम ही रिजल्ट दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं दिखाएगा, सेम रिजल्ट दिखाने की कोशिश करेगा। ओके, तो दैट इज द पार्ट ऑफ कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। इस चीज को लिख लीजिए जो सामने आपको लिखा हुआ है, एग्जाम्पल से याद रहेगा, ठीक है। बोलिए लब। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी नहीं समझ में आया? किसके समझ में आ चुका है? श्रद्धा, क्लियर? ओके, सीनू, बोलिए सीनू। सर आगे आए तो कीवर्ड को डिफरेंट कीवर्ड्स को अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे कीवर्ड्स में तो इसी को प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं, मतलब वो डिफरेंट रिजल्ट को एक साथ दिखाएगा, कीवर्ड्स एक साथ, ठीक है। तो बेसिकली इसमें डिस्टेंस पता चल रहा है एक तरीके से। देखो मैं एक और एग्जांपल के साथ तरीके से समझा देता हूँ। लब ने लाल जूता ही सर्च करा, महक ने सैंडल सर्च करा, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर लब ने वो रेड शूज एंड सैंडल्स लिख दिया गूगल के अंदर, तो भी गूगल को पता है कि ये अलग अलग कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो भी ये गूगल को पता है कि ये अलग अलग कीवर्ड्स हैं, तो भी वो डिफरेंट रिजल्ट ही दिखाएगा। ओके, अब देखो नीचे देखो ना क्या लिखा है, बट इफ यू सर्च फॉर रेड शूज एंड सैंडल्स टुगेदर यू आर मोर लाइकली टू गेट रिजल्ट दैट इंक्लूड बोथ कीवर्ड्स। वो सेम ही रिजल्ट दिखाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। तो कोई डिफरेंस नहीं है, कीवर्ड्स को बस समझता है गूगल, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं समझता, बस गूगल ये समझता है कि भाई ये कीवर्ड अलग है और ये कीवर्ड अलग है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। मतलब हिंदी में बात करूं, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, ठीक है, कीवर्ड के आसपास की निकटता। बोलो लब। मतलब ने जो लिखा है हमारा कीवर्ड, गूगल उसे समझ के ही वो रिप्लाई देता है, आंसर करता है। एक्चुअली तभी तो हमारी क्वेरी का रिजल्ट जो है वो पहले नंबर पे ही मिल जाता है ज्यादातर।
बोलो श्रद्धा। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे हमने रेफ्रिजरेटर सर्च करा तो सैमसंग का रेफ्रिजरेटर और वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर वो दोनों उसे समझ के कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी में दिखा रहा है। नहीं, अगर आपने रेफ्रिजरेटर सर्च करा और उसके साथ एसी सर्च कर लिया तो दोनों अलग अलग कीवर्ड हो गए, ठीक है। जैसे रेड शूज है और सैंडल्स है, बट पहने तो पैर में ही जाते हैं ना, ठीक है। अब मान लो अब कीवर्ड आ गया आपका रेफ्रिजरेटर, ठीक है, और आपका रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड कीवर्ड कौन सा हो सकता है ये सोचो, थोड़ा आसपास के कीवर्ड सोचो। तो एसी हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हाउस अप्लायंसेस में यूज होता है, राइट, अप्लायंसेस में होता है, मतलब आसपास के कीवर्ड। तो गूगल को इतना समझ में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। ये मेरे को इसका रिजल्ट अलग दिखाना और ये रिजल्ट अलग दिखाना। चाहे तुम अब इनको दोनों एक साथ भी सर्च करोगे तो भी रिजल्ट एक साथ ही दिखाएगा, बट दिखाएगा अलग। तो ब्रांड से मतलब नहीं है सर इसका, ब्रांड से ले, वर्ड से मतलब है बस। ओके, सो कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी सबको क्लियर। अब आ जाता है दैट इज कॉल्ड कीवर्ड प्रोमिनेंस। 2 मिनट दे दो गाइस, मैं एक बार चार्जर लगा लेता हूँ, ठीक है। इतने नोट कर लो। सबको क्लियर, याद रखना है इस चीज़ को, प्रॉपर तरीके से समझ के रखना है चीज़ें, ठीक है। तुम्हें ये बच्चों वाली पोस्ट को नहीं पकड़ना, एसईओ इंटर्न, ठीक है, आपको सीधा सीनियर एसईओ मैनेजर की पोस्ट पकड़ लेनी। ओके ओके, सो अगला टॉपिक है कीवर्ड प्रोमिनेंस। इसको खोल देते हैं। कीवर्ड प्रोमिनेंस क्या होता है? बेसिकली लव गौतम ने टाइटल लिखा, ठीक है, लव गौतम ने टाइटल लिखा, तो जो तुम्हारा कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है, वो तुम्हारे कंटेंट के साथ होना चाहिए सबसे पहले। ये तो ऑब्वियस ही बात है, कंटेंट में तो कीवर्ड आएगा ही आएगा। कितना यूज करना है कीवर्ड? 2% से कम यूज करना है, ये भी पता है। बट अगर वो कीवर्ड आपके टाइटल के अंदर, आपकी हेडिंग्स के अंदर, आपके पैराग्राफ्स के अंदर और आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक राइट जगह प्लेस होता है, तो उस कीवर्ड की जो बेसिकली पावर है वो बढ़ जाती है। यही मेन चीज है यहाँ पर, जो हमने पावर कीवर्ड्स देखा, जो अभी हमने देखा था ना यहाँ पे, आई गेस टाइटल में देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट लेट मी चेक। कहाँ देखा था? कहीं तो देखा था हमने पावर कीवर्ड, मैंने जस्ट बोला था कि इसको जस्ट ये रहा, देखो, योर टाइटल डजंट कंटेन अ पावर वर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक पावर स्पेसिफिक कीवर्ड जो आपको बेसिकली अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। आपका एक राइट कीवर्ड राइट जगह प्लेस होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं लिख देता हूँ डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग इन नोएडा बोर्ड्स दिल्ली, तो ये तो आगे पीछे हो रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बन रहा, पॉइंट है। तो अब मैं आपको पहले गूगल पे सर्च कर, ये मैंने सर्च करा, ध्यान से देखना, डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली कोर्स, ये मैंने सर्च करा, बट मेरा कीवर्ड क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड है, याद रखना। बट मैं क्या लिख रहा हूँ? डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली कोर्स, एंटर कर। ये एड्स वाले छोड़ देना जो स्पॉन्सर्ड लिख रहा है, इनमें सब पे ऐड चल रहे हैं। अब ये देखो क्या आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दिल्ली। इसने अपने आप ही ठीक कर लिया गूगल ने, ठीक है। टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली है, पढ़ने में अच्छे लग रहे हैं, बट अगर मान लो यही चीज़ आपके टाइटल में लिखी होती तो कितना अजीब लगती। तो इसलिए आपका जो कीवर्ड है वो सही जगह प्लेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड राइट जगह प्लेस होना ज़रूरी है। जैसे अब मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, सिंपल। या फिर मैंने डाल दिया आगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। तो बेस्ट जहाँ पे लग गया बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा जो आगे का कीवर्ड है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फोकस्ड कीवर्ड हो रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली।
पॉइंट है। अब देखो, अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की जगह इंस्टीट्यूट आ गए, ठीक है, कोर्सेज इन दिल्ली, और भी दूसरी चीज आ गई। और नीचे जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली विद प्लेसमेंट्स, ठीक है, और नीचे जा गए कॉलेज दुनिया की आ गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली विद प्लेसमेंट्स। तो ये प्रॉपर धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, एक राइट कीवर्ड राइट जगह प्लेस है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, जो सर्च करेंगे वो देखेंगे और समझेंगे इस कीवर्ड को। ये आपको भी बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है कि हमारा जो कीवर्ड है वो एक राइट जगह प्लेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो बेसिकली अभी एक आई गेस लब का क्वेश्चन अभी रिजॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखना। मैंने सर्च करा सफलता, सफलता का टाइटल देखो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2024 एंड लाइव ट्रेनिंग। ध्यान से देखना इस चीज़ को। मैंने आपको बोला है प्राइमरी कीवर्ड, मेरा प्राइमरी कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, मुझे इस पर रैंक करवाना था। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2024, ठीक है, तो मेरा एक राइट जगह प्लेस्ड है। फिर आएगा गेट अ रिकॉग्नाइज्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड सर्टिफिकेशन, बिल्ड अ ग्रोइंग करियर इन SEO, SMM, PPC, गूगल एड्स। इससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी मैंने ऐड कर दिए, ठीक है, तो ये मेरा एक राइट कीवर्ड राइट जगह प्लेस्ड है ऑलरेडी। बोलिए लब। सर कीवर्ड प्रोमिनेंस का मतलब यही होता है, मतलब एक कीवर्ड राइट जगह प्लेस होना चाहिए। बस दैट्स ऑल। ठीक, थैंक यू। बोलिए श्रद्धा। सर आपने बताया था टाइटल में प्राइमरी कीवर्ड प्लस सेकेंडरी कीवर्ड फिर ब्रैकेट आता है। अब एक चीज बताऊं, मुझे कंफर्म यही था, यही क्वेश्चन होगा, मुझे पता है, बट इसमें एक छोटी सी मैं ट्रिक यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये ब्रॉड कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। बट आपको एज अ बिगिनर ब्रांड लास्ट में ही रखना है। सफलता इज ऑल्सो अ ब्रांड। तभी मेरे दिमाग में कुछ आया था। हाँ, मैं तभी बोल रहा था, मुझे कंफर्म पता थी, जैसे ही आपने सफलता देखा होगा कंफर्म मैं बोल सकता हूँ कि आपने यही सोचा होगा कि भाई ये फर्स्ट में क्यों है। सर एक छोटी सी चीज यूज हो रही है इसीलिए हमने यूज करा है फर्स्ट में। तो मतलब फिर ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते ब्रांड नेम से बोलना। नहीं, आप ऐसा नहीं है, आप एक राइट तरीके से चलोगे। आप जो इसमें ट्रिक लगा रखी है वो आप अगर अपनी वेबसाइट के साथ करने के लिए बैठोगे ना तो आप संभाल नहीं पाओगे, दिक्कत ये है, ठीक है। तो इस एज अ बिगिनर आप इतना ही करोगे जितना बताया जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कीवर्ड प्रोमिनेंस। आपको क्लियर है कीवर्ड प्रोमिनेंस का पार्ट? अब आ जाता है हमारा कीवर्ड, जस्ट वेट, इसको फोल्ड कर देते हैं। सिमेंटिक। सिमेंटिक, देखो कीवर्ड सिमेंटिक बहुत इजी है। कीवर्ड सिमेंटिक का मतलब होता है, यहाँ पे भी अब अगर हम जाएंगे, आई गेस यहाँ पे भी ऑप्शन था सिमेंटिक कीवर्ड्स का, कुछ दिख रहा था क्या? पावर कीवर्ड, नेगेटिव, सेंटीमेंट वर्ड्स है तो आई गेस सिमेंटिक कीवर्ड्स। देखो ध्यान से, सिमेंटिक कीवर्ड्स, या मैंने सिंपल डाला, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, इमेजेस के साथ। ये देखो आई गेस यहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो सिमेंटिक कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स, सिमेंटिक कीवर्ड्स का मतलब होता है बेसिकली उसके सिनोनिम्स और उसके वेरिएंट्स, ठीक है। अब मान लो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस से, अब व्हाइट हाउस मतलब अमेरिका का व्हाइट हाउस, ठीक है, व्हाइट हाउस है, तो व्हाइट हाउस से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड बन सकते हैं? प्रेसिडेंट बन सकता है, वॉशिंगटन बन सकता है, गवर्नमेंट बन सकता है, तो ये इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। तो आपके ब्लॉग के अंदर जब भी आप ब्लॉग लिखोगे या टाइटल लिखोगे तो आपका सिमेंटिक कीवर्ड उसके अंदर ऐड होना जरूरी है। सरल भाषा में बोलूं तो उसमें सिनोनियम्स होने और उसके वेरिएंट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी सफलता की वेबसाइट दिखाई थी आपको, तो सफलता की वेबसाइट में जो हमने टाइटल लिखा है बेसिकली वो आप देखोगे, जस्ट वेट, ये देखो, गेट और रिकॉग्नाइज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? SEO, SMM, PPC, गूगल एड्स, मतलब इससे रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक कीवर्ड्स। और जो इसके सिनोनिम्स और उसके वेरिएंट, ये वेरिएंट सब थोड़ा समझ लेना, क्योंकि फिर बोलोगे सर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का तो सिनोनियम SEO है ही नहीं,
बट वेरिएंट तो है ना, तो वेरिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, दैट इज द सिंपल थिंग। बोलिए लब। सर मतलब ये सेमेंटिक कीवर्ड्स वही होते हैं प्राइमरी कीवर्ड्स के सिनोनियम एग्जैक्टली, और उसके वेरिएंट। और उसके वेरिएंट, हाँ वो एक ही है। एक नहीं है ना, अच्छा एक नहीं है, इस चीज को ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट सेम हो जाएगा? नहीं, वॉशिंगटन सेम हो जाएगा? अच्छा वेरिएंट आ गए इनमें भी। हाँ, ठीक है, उसी से फिर सेकेंडरी कीवर्ड्स बनते हैं हमारे। वो भी डालने जरूर। देखो ब्लॉग में यूज कर सकते हो आप अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बोलिए श्रद्धा एंड सीनू। वर्ड वहाँ यूज होंगे डिस्क्रिप्शन में या फिर वर्ड्स कहाँ यूज होंगे? आपके ब्लॉग में, जो आप ब्लॉग लिखोगे। बस ब्लॉग में? हाँ एग्जैक्टली, ब्लॉग में और आपके डिस्क्रिप्शंस में। सर ये टाइटल से रिलेटेड होंगे ना सिनोनिम्स? टाइटल से रिलेटेड नहीं, ये पर्टिकुलर चीज आप अपने ब्लॉग में यूज करोगे, जगह यूज मतलब कर। जो हम टाइटल लिखेंगे उससे रिलेटेड ही हम ब्लॉग लिखेंगे, मतलब जो भी हम ब्लॉग लिखेंगे उससे रिलेटेड ही होंगे सारे सिनोनिम्स और वेरिएंट्स जो भी। हाँ हाँ बिल्कुल, उसी के बिहाफ पे चलेगा ना पूरा, क्योंकि गूगल को भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड और वेरिएंट किस बिहाफ पे ब्लॉग लिख रहे हो आप। मान लो लिख रहे पिक्चर्स में भी आएंगे क्या? हो, हाँ पिक्चर्स में भी आएंगे कि नहीं, पिक्चर्स में नहीं आएंगे। पिक्चर्स से क्या लेना देना, कंटेंट से लेना देना है ना, ठीक है, क्लियर। सर ये एक बार मुझे कैनिबलाइजेशन बता दो। सादा भाषा में। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन बहुत सिंपल है। तुम्हारे पास दो पेज हैं, दोनों पेजों को रैंक कराना है। एक कीवर्ड पर नहीं करा सकते दोनों पेजों को, अलग अलग कीवर्ड पर ही फोकस करना पड़ेगा। मतलब एक पेज पे एक ही प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। बस उसी दूसरे पेज पर नहीं लगाओगे। वही प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी कौन बताएगा? कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी वही बताया था अभी मैंने। सर मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ उसमें। दो कीवर्ड का डिस्टेंस बेसिकली, जैसे रेड शूज और सैंडल्स, पहनते कहाँ पर है? पैरों में पहनते हैं। रेफ्रिजरेटर वाले मतलब दो सिमिलर कीवर्ड्स अगर हम सर्च करते हैं तो प्रॉक्सिमिटी में आ जाएंगे। हाँ, सेम रिजल्ट दिखाएगा ज्यादातर। अच्छा ठीक है, बोलो श्रद्धा। नहीं सर आपने पूछा था ना कौन बताएगा, मैंने हाथ में लग रहा था, आपने खुद ही बता दिया। कोई नहीं, समझा दो दोबारा। सर अब तो क्लियर ही हो गया, वही वर्ड्स आप यूज करती है कि दो वर्ड जो एक जैसे जो वर्ड्स होंगे उनको जो सर्च बोलो सीनू। गूगल बताएगा। सर जैसे कल हम गूगल एड्स पे कीवर्ड सर्च कर रहे थे, तो जैसे मैंने माना डेकोर का करा, उससे रिलेटेड मैंने फर्नीचर वगैरह डाला, तो वही हो गया ना प्रॉक्सिमिटी। दोबारा बोलो एक बारी कीवर्ड। जैसे डेकोर मैंने कीवर्ड डाला गूगल ठीक है समझ। हाँ वही वही प्रॉक्सिमिटी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि सीनू ने, श्रद्धा ने, लब ने एंड जितने भी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, आई गेस इन्होंने मतलब बहुत मुश्किल से पैसे दिए हैं क्या? कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता बाकी के, दबा के पढ़ाई कर रहे हैं। बट और लोग ऐसे बैठे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। भाई तुम भी क्वेश्चन पूछा करो। मैं जॉब चाहिए इसलिए कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं इन्हीं को देखता रहता हूँ क्वेश्चंस को लेके, श्रद्धा को, सीनू को, लब को, और कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता। सर मुझे देखो दो चीजें हो सकती है, या तो दो चीजें हो सकती है, या तो इन्हों में दिमाग कम है इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर तुम सब लोग जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, या फिर तुम सारे लोग ध्यान से क्लास। सर ऐसा नहीं है हमने दिमाग ज्यादा है, बात ये है कि हमको नीड शेयर ज्यादा है जॉब की, इसलिए आप ज्यादा पढ़ रहे हैं अच्छे से। नाइस आंसर, वेरी गुड, ये अच्छा आंसर था। सर सर हाँ क्या था? अबाउट अस पेज के आंसर करना हो गया, मुझे डर लगता है बहुत दिन पूछने में, पता नहीं क्यों। पता नहीं यार, मैं वही समझ नहीं पाता कि क्वेश्चन में 100% बोल सकता हूँ, सबको आते होंगे, सबके दिमाग में ये तो है यार। बहुत सर क्वेश्चन आप आते जब होंगे। में तभी तो सर आपको रिजल्ट होता है, तभी तो सब दिखाते हैं आपको। अच्छा करते शिवानी, अंजलि, गौरव, अनन्या सक्सेना, बशीर खान का कैमरा ओपन नहीं हुआ है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेस्ट ऑफ द गाइस क्वेश्चंस पूछा करो, क्वेश्चंस पूछ के ही रेजोल्यूशन मिलेगा, ठीक है? या तो देखो दो चीजें होती हैं, या तो क्वेश्चंस पूछते रहो उसका सॉल्यूशन लेते रहो,
या फिर खुद से प्रैक्टिकल करते रहो, अपने आप ही आंसर मिल जाना है ना। तब मुझे लगता है 2 हैंड रेज हो गया। अच्छा नहीं, श्रद्धा का भी नहीं ले रहा मैं। बोलो अंजलि। हमारे क्वेश्चन तो इन लोग ही पूछ लेते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती है बाकियों को पूछने की। वाओ नाइस नाइस आंसर सुनो इनका कि 90% क्वेश्चंस तो तुम ही पूछ लेते हो, जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, ये 4 लोग तो शांत रहेंगे, कल की क्लास में 4 लोग शांत रहेंगे, फिर देखो कितने क्वेश्चन पूछते हैं सारे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग क्वेश्चंस पूछा करो। ठीक है, एंड मैं बिल्कुल देखो कोशिश करता हूँ, काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा रहता है कि स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं, जैसे 5 से 6 आपकी क्लासेस है, तो 5 बजे से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, 6 बजे तक ख़त्म करेंगे, कोई क्वेश्चंस नहीं लेंगे, एक डाउट सेशन की क्या रखेंगे, क्लास रखेंगे। ठीक है, ऐसा होता है बेसिकली, एक डाउट सेशन की क्लास रखेंगे जब तक आपकी सारे क्वेश्चंस वो गुल हो जाएंगे। बट मैं बिलीव करता हूँ कि जो दिमाग में अभी क्वेश्चंस आ रहा है वो तुरंत रिजॉल्व हो जाए, जिससे फायदा क्या है कि तुम आगे अटकोगे नहीं, है ना। ये थोड़ा फायदा रहता है चीजों को लेके हमारे पास। थैंक यू। ओके, सो आई गेस सारे लोगों को ये चीज तो क्लियर है कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे रेजोल्यूशंस देना है, और आपका प्रैक्टिकल चीजें कैसे करनी है। जितने लोग प्रैक्टिकल करते रहेंगे उतना बेनिफिट होता रहेगा आपको। बोलो श्रद्धा। सर अबाउट अस का मैं सर्च कर रही थी कीवर्ड प्लानर में, उसमें अबाउट में ही जो हेडिंग आ रहा था अबाउट वगैरह करके, अबाउट अस का कोई रैंकिंग नहीं होती। अब सर वही मुझे जानना था, उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अबाउट अस की कॉन्टैक्ट अस की कोई रैंकिंग नहीं होती। प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे जो इम्पोर्टेंट पेज रहते हैं, इनकी कोई रैंकिंग नहीं होती, सिर्फ होम पेज एसईओ होता है। अच्छा, तो बाकी के लिए हमें फिर रिपोर्ट भी नहीं बनानी, कुछ नहीं करना। वैसी बात है, होम पेज का एसईओ होता है और बाकी ब्लॉग्स का एसईओ होता है, जितने भी ब्लॉग्स लिखते हो। जो पेज ऑडियंस सर्च करती है उनका ऐसे ही होता है। सर सर्विसेज पेज का भी नहीं होने का एसईओ? नहीं, सर्विस पेज का होगा। सर्विस पेज का होगा। यस सर जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो प्रोडक्ट्स के अलग अलग पेजेस बने हुए हैं, तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग से टाइटल डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा कीवर्ड सर्च। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक चीज़ और पूछी थी, शायद मैंने मिस्टेक करी है, जैसे आपने एडिट स्किप करके बताया था, मैंने वहाँ पे टाइटल वगैरह सब करा, डिस्क्रिप्शन भी करा, अब मैंने ना उसको पब्लिश कर दिया, मतलब अपडेट कर दिया, लेकिन मैंने फोकस कीवर्ड नहीं करा। कोई दिक्कत नहीं है, फोकस कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाता है कि आपकी वेबसाइट पे ये पर्टिकुलर कीवर्ड कितनी बार यूज करा गया है। ऐसा नहीं कि फोकस कीवर्ड में डाल दिया तो वो फोकस होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो जो मेरा टाइटल है वो काफी बड़ा है, जिससे तो वो टाइटल पूरा ऊपर उसमें आ रहा है, जिसके वेबसाइट जिसमें शो किया हमारी उस बार में शो है, तो मतलब मिस्टेक तो नहीं है ना? जैसे आपका सफलता का है तो सफलता डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐसे दिखता है। नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। बताइए अंजलि। सर जैसे हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो उसमें हमारा सर्विस पेज है, हम क्या सर्विस देंगे उसमें, मैं वो पूछ रही हूँ। देखो, अगर तुम्हारी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो सर्विस तो देने की जरूरत है ही नहीं, फिर तो आप ब्लॉग लिखो बढ़िया बस। तो सर्विस पेज हटा दो। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सर्विस पेज हटा दो, उसमें कोई फायदा नहीं है सर्विस पेज रखने का। अब बताओ क्वेश्चन। सर वो जो मेरी वो बार टेबल वाली प्रॉब्लम थी ना, वो मैंने सॉल्व कर दी। वो फ्री में एक प्लगइन था, मैंने इंस्टॉल कर लिया और फिर मैंने बना दिया। अगली बार मेरी वेबसाइट पे चेक कर लो कैसा बना है। दिस इज एक्सप्लोर करना। वेरी गुड। चलो जी, देख लेते हैं इनकी वेबसाइट, rajdarshantravel.com। खोली नहीं रही वेबसाइट, इतनी बढ़िया बनाई है, इतनी लोडिंग स्पीड कम जा रही है, क्यों भाई? रोज काम चल रहा है इस पर। रोज काम चलने के बाद इतनी देर में खुल रही है, पता नहीं। इस पे जाइए आप, टूर पैकेजेस वाले पेज पे। ओह नाइस यार, गुड। बट ज्यादा वो नहीं हो गया? आई गेस काफी सारे वो हो गए मेन्यू, थोड़ा इसके आइकन छोटे कर लिए ना मेन्यू के। साइज छोटा कर दूंगा। ये टेबल बनाइए। ओके, टैक्सी एंड टेबल्स वगैरह, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, अच्छा लग रही है, नो डाउट।
चलो ठीक है गाइज, आज हम इतना ही रखते हैं बेसिकली, ठीक है। आई गेस नेक्स्ट क्लास है हमारी, ओके। तो हेलो, ठीक है क्लास, ठीक है क्लास है, ओके। तो अफसोस की बात है, आज हमें यहीं क्लोज करना पड़ेगा, बट फिर भी मैं लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। बोलिए श्रद्धा। सर ये कैसे लगाया था लब ने? लब ने कैसे बनाया? लब बता टूर्स दे। एंड ट्रैवल्स पैकेज वाला। वो तो उसका काम है ऑलरेडी। नहीं पैकेज मतलब वो जो पैकेज लगाया था ना, अच्छा लग रहा था, तो पूछो कैसा लगाया था? अच्छा लग रहा है, प्लगइन यूज करा है उसने। बोलो सीनू। पर मैंने ना सब डोमेन बनाया है, लेकिन वो सब डोमेन में तो 1 वीक से ऊपर हो गया, वो एक्टिवेटिंग नहीं हो रहा है। सर्च करके हो गया सब कुछ, पर सिंपल सपोर्ट से बात कर लो होस्टिंगर के। सिंपल कुछ रिस्पॉन्सिव नहीं है। क्यों नहीं आता? अभी होस्टिंगर से किसने बात करी थी? अनन्या ने बात करी है, उसका रेजोल्यूशन मिला है। अनन्या कितनी देर में बात हो जाती है, बता दो इनको। सर वो तुरंत रिप्लाई कर देते हैं। बताओ। उसका मतलब कांटेक्ट करा, आपने मेल करा, सीधा कांटेक्ट किया। सीधा चैट करो ना। कांटेक्ट नंबर कहाँ पे है? मोबाइल नंबर कांटेक्ट नंबर वो मैसेज पे बात करते हैं खाली। एग्जैक्टली, चैट होती है यहाँ पर। ओके, चैट बॉक्स में। सीधा और चैट। सर एक चीज और, मैंने ना ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाने स्टार्ट करे, लेकिन ना मुझे उसका फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा समझ में। उसमें ब्लॉगर पे बनाई क्यों रहे हो? वर्डप्रेस पे बनाओ ना, क्या दिक्कत है वहाँ पे? तो सर वर्डप्रेस पे कैसे बनाऊं? उसमें तो सब डोमेन एक्टिविटी नहीं हो रहा। अच्छा, सब तो पहले होस्टिंगर से बात करो, वहाँ से रेजोल्यूशन लो, उसके बाद अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट करो वर्डप्रेस पे, जहाँ प्रैक्टिस करी है। ब्लॉगर पे मत जाओ। सर ब्लॉग बनाना तो आप बताओगे ना कैसे बनाने हो? मेरे बालक, ये ब्लॉग बनाना ही बता रहा हूँ मैं सारा कुछ। ये ए बी अच्छा, सब- कहूँगा मैं आप सभी लोगों से कि सर, लिखो एक तो topic ए, बता, लिखो blog बेटा के बी। ये आपको ध्यान में रखना है अपने ब्लॉग के अंदर। ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ, सिमेंटिक, प्रॉक्सिमिटी, ये सारी चीजें, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, ये सब चीज ध्यान में रखनी है हमको, तभी लिखना है अपने हिसाब से। अपनी वेबसाइट के हिसाब से, एक्चुअली अपनी वेबसाइट के हिसाब से, अपने ब्लॉग के हिसाब से। जिस बारे में वेबसाइट हो उसके बारे में ब्लॉग लिखते हैं ना। देखो, डिपेंड करता है यार, तुम ट्रैवल के ऊपर लिख रहे हो, तुम्हारे ऊपर बात है, ठीक है। जिसके ऊपर भी वेबसाइट होती है उसके हिसाब से हमें लिखना होता है। इसको बोलते हैं नीश बेसिकली। चलो गाइस, आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब लोग, एंड कल मिलते हैं। कल सारे लोग प्रेजेंट जरूर होना, क्योंकि कल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये समझ लो एसईओ का बैकबोन है वो पूरा, एसईओ का बैकबोन। और मेक श्योर जितने भी क्वेश्चंस हैं, ट्राई करना खुद रिजॉल्व हो जाए आपके कल। सिर्फ 5 मिनट का सेशन लूंगा क्वेश्चंस का। ट्राई करना कि कम से कम क्वेश्चंस हो आप सब लोगों के, एंड खुद से रिजॉल्व करने की कोशिश करना क्वेश्चंस। अगर इनकेस होते तो सिर्फ 5 मिनट दूंगा। सर हम तीनों को पूछने का क्वेश्चन। नहीं, रीजन है 5 मिनट ही दूंगा सिर्फ। रीजन यही है कि क्योंकि कल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, थोड़ा लेंदी टॉपिक है, थोड़ा ऐसा टॉपिक है जिसपे थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है, ठीक है। सर मैं तो ये पूछ रही थी, हम तीनों को कल पूछना है क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि हमें पूछते रहते हैं। म्यूट कर दूंगा सबको, कोई पूछेगा ही नहीं। चलो ठीक है सर। बार मत बोलो, बाकी हमें डांटेंगे। नहीं, बाकी नहीं डांटेंगे। अरे बाकी क्वेश्चंस पूछेंगे, मुझे पता है। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी लोग, ओके, बाय बाय।